नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड की व्याख्या भाग पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले व्याख्या करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे, उसके बाद व्याख्या करोगे और उसके पश्चात उसकी विशेषताएं जो आपने पढ़ी है उसके अंदर क्या क्या विशेष बातें थी, जो व्याख्या भाग पढ़ा है उसकी क्या क्या विशेष बातें थी वो आप इसके अंदर बताओगे। तो सिंगल द्वीप वर्णन खंड की व्याख्या करने से पहले हमें इसके सभी पदों के लिए प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग यानी किस प्रसंग की हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं वो प्रसंग देना है। तो आपको इसके अंदर लिखना है सबसे पहले प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। प्रस्तुत पद में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगल द्वीप की विशेषताओं का वर्णन किया है। ये आपको इसका प्रसंग देना है। ये आपको सिंगल द्वीप वर्णन खंड के जितने भी पदों की हम व्याख्या करेंगे उसके अंदर आपको यही लाइनें, यही पंक्तियाँ रखनी है। इसकी व्याख्या के अंदर कौन सी पंक्तियाँ? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। प्रस्तुत पद में कवि ने सिंगल द्वीप की विशेषताओं का वर्णन किया है। उसके पश्चात हम आरंभ करते हैं इसकी व्याख्या। इसके अंदर सबसे पहला जो पद है उसके अंदर कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, शुरुआत करते हुए कहते हैं, सिंगल द्वीप कथा अब गावो, ओसो पद्मिनी बरनी सुनावो। सिंगल द्वीप कथा अब गावो, ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ। यानी यहाँ पर कवि जायसी कहते हैं कि अब मैं सिंगल द्वीप की कथा कहता हूँ। ये जो अपना ग्रंथ है पद्मावत, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो जो हम अब व्याख्या कर रहे हैं यह पद अवधी भाषा में है। जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं अवधी भाषा है। अवधी भाषा से हमें इसकी व्याख्या करनी है हिंदी के अंदर। सिंगल द्वीप कथा अब गावों, गावों का मतलब सुनाना, कि मैं अब सिंगल द्वीप की कथा कहता हूँ। ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ। यहाँ पर बरनी, बरनी का अर्थ है वर्णन करना। मैं उस पद्मिनी का वर्णन सुनाता हूँ। कवि जायसी कहते हैं सिंगल द्वीप की अब मैं कथा कहता हूँ और उस पद्मिनी का वर्णन सुनाता हूँ। निर्मल दर्पण भांति विशेखा। यहाँ पर विशेखा है, उसका अर्थ है विशेषता। निर्मल का मतलब शुद्ध, पावन, और दर्पण का मतलब दर्पण। तो यहाँ पर कवि कहते हैं निर्मल दर्पण भांति विशेखा। यानी यहाँ पर कवि सिंगल द्वीप का वर्णन सुना रहे हैं, पद्मिनी का वर्णन सुना रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जो वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ, जो वर्णन मैं आपको कह रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वह वर्णन जो है उसकी विशेषता क्या है कि वह शुद्ध दर्पण की भांति है, एक निर्मल दर्पण की भांति है। जो मैं विशेषता बता रहा हूँ, जो मैं आपको वर्णन सुना रहा हूँ, उस वर्णन की विशेष बात यह है, उस वर्णन की विशेषता यह है कि वह एक शुद्ध दर्पण की भांति है। सो जे ही रूप सो तेसई देखा। जैसे दर्पण के अंदर जो जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है, ठीक उसी तरह कवि जायसी कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको वही वर्णन सुनाऊंगा जो वास्तव में सिंगल द्वीप के अंदर है। जो सिंगल द्वीप की वास्तव में विशेषताएं हैं वही मैं आपको सुनाऊंगा, और मेरा वर्णन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि दर्पण, निर्मल दर्पण होता है। निर्मल दर्पण जो है वो हमें ठीक वैसा ही दिखाता है जैसा कि हम हैं। ठीक उसी तरह मैं भी वही विशेषताएं आपको बताऊंगा जो कि विशेषताएं सिंगल द्वीप की हैं। आगे कवि कहते हैं धनी सो दीप जह दीपक बारी। धनी का मतलब धन्य। वह द्वीप धन्य है जहाँ
दीपक के समान सौंदर्य का प्रकाश करने वाली स्त्रियां हैं। यानी कवि कहते हैं धनी सो दीप जह दीपक बारी, बारी का मतलब उजाला फैलाने वाली। कवि कहते हैं कि वह द्वीप धन्य है जहाँ पर दीपक के समान सौंदर्य का प्रकाश करने वाली स्त्रियां हैं। ओ पद्मिनी जो दई संवारी, और उस द्वीप में पद्मिनी जैसी सुंदर नारी का अवतरण हुआ है। सात दीप बरने सब लोगू, लोगू का मतलब सब लोग, बरने का मतलब वर्णन करना, सात का मतलब सात और दीप का मतलब द्वीप। सात दीप बरने सब लोगू। कवि कहते हैं कि इस संसार में लोग सात द्वीपों की चर्चा करते हैं, यानी लोग जो हैं वो बातें करते हैं कि इस संसार में सात द्वीप पाए जाते हैं, सात द्वीप हैं। एको दीप न ओही सरी जोगू, सरी का मतलब समानता करना, एको दीप न ओही सरी जोगू, लेकिन एक भी द्वीप इस द्वीप के समान नहीं है। किस द्वीप के? सिंघल द्वीप के समान नहीं है। कवि कहते हैं संसार में लोग सात द्वीप होने का वर्णन करते हैं, लेकिन उन सातों द्वीपों में से एक द्वीप भी सिंघल द्वीप जैसा नहीं है। आगे कवि कहते हैं दिया दीप नहीं तस उजियारा, दिया द्वीप में वैसा उजाला नहीं है जैसा कि सिंगल द्वीप में है। कवि यहाँ पर सातों द्वीपों का एक एक द्वीप करके उसकी जो तुलना है वो सिंगल द्वीप से करता है और सिंगल द्वीप से दूसरे द्वीपों को हीन बताते हैं। दिया दीप नहीं तस उजियारा, जो दिया द्वीप है उस द्वीप के अंदर वैसा उजाला नहीं है जैसा सिंगल द्वीप में उजाला है। सरन दीप सरी होई न यारा, सरी का मतलब समान, सरी का अर्थ क्या है? समान। और सरन द्वीप का मतलब है, सरन द्वीप कौन से द्वीप को कहते हैं? सुमात्रा, जो आज वर्तमान में सुमात्रा है उसको मध्यकाल में जिस समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी उस समय उसको सरन द्वीप कहा जाता था। तो कवि कहते हैं सरन द्वीप उसके बराबर नहीं हो सकता, सरन द्वीप सिंगल द्वीप की समानता नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप कहाँ तस नाही, कवि कहते हैं जम्बू द्वीप के बारे में भी क्या कहें, वह भी सिंगल द्वीप जैसा नहीं है। जम्बू द्वीप कहाँ तस नाही, तस नाही का मतलब, तस का मतलब उसके जैसा, नाही का मतलब नहीं। तो यहाँ कवि कहते हैं जम्बू द्वीप का मैं क्या कहूँ, वो भी सिंगल द्वीप जैसा नहीं है। लंक द्वीप सरी पूजने छाही, आगे कवि लंका द्वीप का वर्णन करते हुए कहता है लंका द्वीप तो उसकी परछाई जैसा भी नहीं है। छाही का मतलब परछाई, सरी का मतलब जैसा, यानी लंक द्वीप सरी पूजने छाही, यानी जो लंका द्वीप है वो सिंगल द्वीप की परछाई के जैसा भी नहीं है, यहाँ पर कवि ने बताया है। गब स्थल जो है, आगे कवि जो है वो गब स्थल का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं दीप गब स्थल आरन परा, आरन, आरन का अर्थ क्या होता है? जंगल, वन, घना जंगल। दीप गब स्थल आरन परा, कवि कहता है कि गब स्थल द्वीप में जंगल पसरा हुआ है, वहाँ पर भी वह भी सिंगल द्वीप की समानता किसी भी मामले में नहीं कर सकता। महुस्थल द्वीप, आगे दीप महुस्थल मानुस हरा, मानुस का अर्थ है मनुष्य और हरा का मतलब है रहित। दीप महुस्थल मानुस हरा, यानी जो महुस्थल द्वीप है वह मनुष्य रहित है, वहाँ मनुष्य ही नहीं रहते हैं। तो इस तरह से इन सातों द्वीपों में से कोई भी द्वीप किसी भी मामले में किसी भी प्रकार से सिंगल द्वीप की समानता नहीं कर सकता। सब संसार परथ में आए सातों द्वीप, परथ में का मतलब प्रथम, सब संसार पूरे संसार में आए सातों द्वीप। कवि कहते हैं इस संसार में सर्वप्रथम ये सातों द्वीप ही आए हैं। एके दीप नहीं उत्तम सिंघल द्वीप समीप, अंत में कवि कहते हैं इनमें से एक भी द्वीप सिंगल द्वीप के समान उत्तम नहीं है।
तो इस तरह से अंत में कवि ने जो अपनी बात है वो दोहे में कही है, और इस दोहे से पहले जो अपनी सारी बातें हैं वो कवि चौपाई छंद में कहते हैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी व्याख्या है, जिसके अंदर कवि ने सिंघल द्वीप की विशेषता का वर्णन किया है और सिंघल द्वीप को सातों द्वीपों में सबसे सुंदर स्थान बताया है, सबसे सुंदर द्वीप बताया है। तो अब हमें, पहले हमने इसका प्रसंग लिख लिया, उसके पश्चात इसकी व्याख्या, अब हमें इसका विशेष लिखना है, यानी इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो नीचे हम इसका बिंदु डालेंगे विशेष, और विशेष के नीचे हम इसके अंदर जो जो प्रमुख बातें आई है उसका सार रूप हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कवि ने इसके अंदर क्या बताया है। तो क्या बताया है कवि ने, इसमें बड़े मोटे तौर पर सिंघल द्वीप की विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसमें सबसे पहली पंक्ति विशेष के अंदर हम पंक्तियों में लिखेंगे, बिंदु वाइज लिखेंगे सारी बातें, सारी विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सिंघल द्वीप की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति के अंदर हम लिखेंगे कि इस संसार में सातों द्वीपों में सबसे सुंदर द्वीप सिंघल द्वीप है। ये हम हमारी ओर से कुछ नहीं कह रहे, ये हमने जो व्याख्या भाग पढ़ा है उसके ऊपर आधारित जो है वो विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है कि संसार के सातों द्वीपों में सबसे सुंदर द्वीप सिंघल द्वीप है। तो दूसरी पंक्ति इसकी बनेगी कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने संसार के सातों द्वीपों में सबसे सुंदर द्वीप सिंघल द्वीप को बताया है। उसके पश्चात तीसरी लाइन, तीसरी पंक्ति जो है वो इसकी भाषा के बारे में आएगी। तो इसमें कवि ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का, और अवधी में भी कौन सी अवधि का, ठेठ अवधि, यानी ग्रामीण बोलचाल की जो अवधी भाषा है उसका प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। जो रामचरितमानस है तुलसीदास ने लिखी है, वह भी अवधी भाषा का गौरव ग्रंथ है, अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसके अंदर तुलसीदास जी ने शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठित साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर पद्मावत के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो आप इसकी तीसरी जो पंक्ति है विशेष के अंदर वो लिखोगे कि ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर अलंकार, अलंकार इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार है। और इसके अंदर जो छंद है वो जो कि मैंने आपको बताया चौपाई और दोहा छंद है, पहले चौपाई छंद है फिर दोहा छंद है। तो दोनों को मिलाकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा है कि दोहा चौपाई शैली को हम कड़वक छंद कह सकते हैं। शंभुनाथ सिंह ने इसको कड़वक बद्ध पद्धति कहा है। तो इसके अंदर छंद कौन सा हो गया, कड़वक छंद का प्रयोग है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो हमें इसकी व्याख्या करने के पश्चात लिखनी है। उसके पश्चात इसका जो अगला पद है उसकी व्याख्या करते हैं हम। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सुगंध का मतलब यशस्वी, सुगंध का अर्थ यहाँ पर कवि ने जो है वो यशस्वी अर्थ लिया है। वैसे सुगंध का अर्थ खुशबू होता है, लेकिन यशस्वी जैसे कि एक फूल होता है उसकी जो विशेष बात होती है वो उस फूल की विशेष बात उसकी खुशबू होती है। उसकी खुशबू, उसकी सुगंध से ही हम उसको पसंद करते हैं उस फूल को। तो इसी तरह जैसे एक फूल है वो अपनी खुशबू चारों ओर सर्वत्र बिखेर देता है तो वो फूल है वो हमें अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर कवि कहते हैं गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, यानी गंधर्व सेन जो हैं वह प्रसिद्ध राजा था, यशस्वी राजा था। जैसे एक फूल की प्रसिद्धि उसकी सुगंध के कारण होती है, ठीक उसी तरह एक राजा जो है वो अपने अच्छे कार्यों से यश को प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो ठीक उसी तरह गंधर्व सेन है वो एक यशस्वी राजा था। सो राजा वह ताकर देसु, कवि कहता है कि वह वहाँ का राजा था, कहाँ का, सिंघल द्वीप का, कि वह राजा था और सिंघल द्वीप उसका देश था। सो राजा वह ताकर देसु, वह उसका देश था। लंक सुना जो रावण राजू, कवि आगे कहते हैं लंका का राजा रावण था।
लंक सुना जो रावण राजू की, लंका का नाम आपने सुना ही होगा जिसका राजा रावण था। ते ही चही बड़ ताकर साचू, ते हूँ उसका, किसका, लंका के राजा जो रावण था उसका। ते हूँ चाही, चाही का अर्थ यहाँ पर है अधिक, बड़ ताकर साजू यानी लंका की राजा रावण के राज से भी बढ़कर उसका राज था। किसका राज था? राजा गंधर्वसेन का राज था। अब कवि गंधर्वसेन की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, गंधर्वसेन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों में। 56 कोटि कटक दल साजा, 56 कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़, कटक का अर्थ होता है सेना। तो कवि कहते हैं उसके यहाँ 56 करोड़ सेना का दल सुसज्जित था। सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा, कवि कहते हैं कि उसके यहाँ 56 करोड़ सेना का दल सुसज्जित था और वह सभी छत्रपति ओ गढ़ राजा यानी इस धरती के ऊपर सभी सिंहासन नस्त राजाओं में, छत्रपति का अर्थ सिंहासन नस्त या छत्र को धारण करने वाले राजा यानी छत्रपति राजा, जो कि अपने आप में प्रसिद्ध यशस्वी राजा थे, यश प्राप्त राजा थे, सिंहासन नस्त राजा थे, छत्रपति राजा थे। सभी छत्रपति ओ गढ़ राजा यानी सब सिंहासन नस्त राजाओं के अंदर भी जो गंधर्वसेन है वो सब राजाओं का राजा था, यानी गढ़ राजा यानी स्वामी, सभी का स्वामी। सभी छत्रपति ओ गढ़ राजा यानी संसार भर के सभी छत्रपति और सिंहासन नस्त राजाओं के अंदर सबसे बड़ा जो राजा था वो राजा गंधर्वसेन था। आगे कवि कहते हैं 16 सहस घोड़ घोड़सारा, घोड़सारा का अर्थ है घुड़साल, घोड़ का अर्थ घोड़े, सहस का मतलब है हजार और 16 का मतलब है 16, 16 सहस घोड़ घोड़सारा। राजा गंधर्वसेन की घुड़साल में 16,000 घोड़े थे। श्यामकरण अरुबांक तुखारा, श्यामकरण, श्यामकरण का अर्थ यहाँ पर है श्यामकरण, श्यामकरण घोड़ों की एक प्रजाति विशेष होती है, उसका यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है। श्यामकरण अरुबांक तुखारा कि जो जितने 16,000 घोड़े थे राजा की घुड़साल में वो सभी श्यामकर्ण प्रजाति के थे। अरु बांक तुखारा, अरु का अर्थ और, बांक का अर्थ बांके, तुखारा का अर्थ तुषार देश से लाए हुए, कि वो सभी घोड़े श्यामकर्ण प्रजाति के थे और तुषार देश से लाए हुए थे। ये यहाँ पर कवि ने उनके घोड़ों की विशेषता बताई है। आगे कवि कहता है, हाथियों का वर्णन कर रहा है। 7 सहज हस्ती सिंगली, हस्ती का अर्थ हाथी, सिंगली का अर्थ जो सिंगली प्रजाति के हाथी होते हैं वो, 7 का अर्थ 7 और सहज का अर्थ 1000, कि उस राजा गंधर्वसेन के पास 7,000 सिंगली हाथी थे। जनु कबिलास एरावत बलि, कबिलास का अर्थ यहाँ पर है स्वर्ग, ऐरावत का अर्थ है एरावत हाथी, बलि का अर्थ बलवान। जनु कबिलास एरावत बलि, जो कि स्वर्ग के एरावत हाथी के समान बलशाली थे, शक्तिशाली थे। यहाँ पर कवि ने जो सिंगली हाथी थे जो राजा गंधर्वसेन के दरबार में थे, राजा गंधर्वसेन की सेना के अंदर शामिल थे 7,000 सिंगली हाथी, वो किसके समान पराक्रमशाली थे, बलशाली थे, शक्तिशाली थे? स्वर्ग के एरावत हाथी के समान। तो यहाँ पर कवि ने जो 7,000 सिंगली हाथी है उनकी जो तुलना है वो किससे की है? स्वर्ग के एरावत हाथी से की है। और जनु यहाँ पर जानो, जैसे ऐसे लगता हो जैसे कि वो स्वर्ग के एरावत हाथी के समान बलशाली हो, यानी यहाँ संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है इन काव्य पंक्तियों में। और यहाँ पर जो वाचक शब्द है जनु, जानो, मनु, मानो, ये जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे, अश्वपतिक सिर मोर कहावे,
कवि राजा गंधर्वसेन के वैभवशाली साम्राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अश्वपतिक सिरमौर कहावे, वह अश्वपति राजाओं में सिरमौर कहलाता था। यानी अश्वपति राजाओं, जिनके पास अश्वपति राजा जिनके पास घोड़ों की सेना थी, उन सभी राजाओं में वह सिरमौर था। सिरमौर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, वह सबसे अधिक श्रेष्ठ राजा था। गजपतिक अंकुश गज नावे, और सभी गजपतियों को वह, जैसे कि एक गज है, गज का अर्थ है हाथी, जैसे हाथी को अंकुश से झुका दिया जाता है, अंकुश से हाथी किससे झुकता है, अंकुश से झुकता है, तो जैसे एक हाथी को अंकुश से झुका दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार वह सभी गजपति राजा, गजपति जिनके पास हाथियों की सेना थी, उन सभी राजाओं को वह झुका देता था। जैसे अंकुश से हाथियों को झुका दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गंधर्वसेन राजा दूसरे गजपति राजाओं को वैसे ही अपने आगे झुका देता था। नरपतिक कहें और नरेंदु, नरेंदु का अर्थ है नरेंद्र, यानी सभी राजाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ। नरपतिक कहें और नरेंदु, वह नरपतियों में नरेंद्र कहलाता था। भूपतिक जग दूसर इंदु, भूपतियों के लिए तो संसार में दूसरे इंद्र के समान था। दूसर इंदु, इंदु का अर्थ इंद्र, राजा इंद्र, दूसर का अर्थ दूसरा इंद्र। भूपतिक जग दूसर इंदु, जग का अर्थ संसार, और भूपतिक जो भूपति राजा होते हैं वो, और भूपतियों के लिए संसार में दूसरे इंद्र के समान था। आगे कवि कहता है, दोहा छंद में अपनी बात कहता है, ऐस चकवे राजा चहु खंड भय होई। चकवे का अर्थ है चक्रवर्ती, चहु चारों, खंड दिशाएं, ऐसे चकवे राजा चहु खंड भय होई, यानी वह कौन, गंधर्वसेन, वह चक्रवर्ती राजा था, सारे संसार में उसका भय व्याप्त था, सारे संसार यानी चारों दिशाओं में उसका भय व्याप्त था। सबे आई सिर नवाही, सब आकर उसे सिर झुकाते थे। सब आई आकर, नवाही का अर्थ है झुकना, सभी आकर उसके आगे सिर झुकाते थे। सरवरी करे न कोई, सरवरी का अर्थ है समानता, और उसकी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर कवि ने पहले पद के अंदर सिंघल द्वीप का वर्णन किया है, और इस दूसरे पद के अंदर कवि ने राजा गंधर्वसेन के पराक्रम का, गंधर्वसेन के बल और उसकी शक्ति संपन्नता का वर्णन किया है। तो यहाँ जब हम इसका विशेष लिखेंगे तो इसकी पहली पंक्ति में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने राजा गंधर्वसेन की शक्ति संपन्नता और उसके वैभवशाली साम्राज्य का वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति के अंदर भी आप यहीं से उठा सकते हो कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने उसकी घुड़सेना, हाथी सेना इत्यादि का वर्णन किया है, और इस धरती पर उस राजा की समानता कोई नहीं कर सकता था, ऐसा कवि ने इन पंक्तियों में बताया है। फिर तीसरी पंक्ति इसकी भाषा ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग है। चौथी इसके अंदर जो तत्सम तद्भव शब्द आते हैं उनका वर्णन करना है हमें। पांचवी अलंकार, इसके अंदर यहाँ पर जो जनु शब्द आया था, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। और दोहा चौपाई शैली है, शैली कौन सी है, दोहा चौपाई शैली है, और दोहा चौपाई शैली को मिलकर जो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा है, कड़वक बद पद्धति, तो इसके अंदर कड़वक छंद का प्रयोग है। तो ये थी हमारी सिंघल द्वीप वर्णन खंड का व्याख्या भाग। अब इसके आगे का व्याख्या भाग हम हमारी आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।